और समझने की चेष्टा करना कि आपकी सोच बड़ी हो तो निश्चित ही आपका की योजनाएं अंदर बड़ी बड़ी उठेंगे और बड़े कर्म भी कर पाओगे। आप सोचेंगे हमारी सोच बड़ी क्यों नहीं हो पाती, हम अपने दायरे में इतने छोटे क्यों रह जाते हैं। इसका एक कारण तो है आप जिस परिवेश में जीते हैं, जहां पलते हैं, जहां सांस लेते हैं, अगर वो पूरा वातावरण छोटी सोच वालों का है तो भिखारी वाली बातें ही करेगा। गरीब की सोच फिर गरीब रह जाएगी। ऊंचा उठने की सोच नहीं होगी तो सम्मान नहीं पा सकोगे। कृष्ण भगवान ने एक शब्द कहा, पद्म पत्रम इव अंबसा। जीवन को इस रूप में लेकर जाओ जैसे कमल का एक पत्र, कमल जो कीचड़ में उगता है लेकिन कीचड़ में पड़ा नहीं रहता, उससे ऊपर उठता है और पानी की बूंद जो उसका जीवन है उसके पत्ते पर पड़ जाए तो मोती बनकर चमकने लग जाती है कि तुम जहाँ जन्मे वो महत्वपूर्ण नहीं है, तुम वहाँ से ऊपर उठकर कितना खिले ये महत्वपूर्ण है। और इतना खिलने के बाद तुम्हारे कर्म कितने महान हुए ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम वहाँ तक पहुँच सको, वहाँ तक तुम्हारे जीवन में चमत्कार आ सके। तो इसके लिए क्या करना होगा, सोच दमदार बन सके तो अपना वातावरण ठीक करो। सबसे पहले अपने घर का वातावरण बदलिए। एक दूसरे को दोष देना, छोटी बातें करना, छोटी सोच रखना या ये कहना मैं तो बीमार रहता हूँ, अब मैं ठीक होने वाला नहीं, बुढ़ापा आ गया, उम्र इतनी हो गई, अब कुछ होने वाला नहीं। मुझे पीछे एक सज्जन मिले, उनका परिवार उनको लेकर आया। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप नीचे बैठ जाएंगे? बोले बैठ जाएंगे, कुर्सी मिले तो अच्छा, नहीं तो नीचे बैठेंगे। मैंने कहा आयु कितनी है? बोले आप बताइए। मैंने कहा नहीं आप ही बताएं। बोले 91। मैंने कहा 91 वर्ष के आप हो गए, तो चश्मा पढ़ने के लिए लगाते हैं? बोले बिल्कुल नहीं। मैंने कहा दांत अपने हैं? बोले बिल्कुल अपने ही हैं। चने चबाता हूं। तो मैंने उनसे पूछा क्या करते हो? बोले इतनी उम्र तक भी प्राणायाम करना नहीं छोड़ा, योग करना नहीं छोड़ा, जिंदगी के बड़े से बड़े गम और दुख के बीच भी आस और विश्वास कभी नहीं छोड़ी और भगवान की भक्ति और भजन नहीं छोड़ा और अपने बच्चों के फर्ज पूरे करते करते उन्हें निराश देखने के बाद भी खुद को निराश नहीं होने दिया। ये सब बातें कहने वाले से पता लगता है उसके पास एक सोच है जो उसकी जिंदगी को इतना दमदार बना रही है। उनके बच्चों को देखता हूं कि वो बीमार, ठीक से बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने अपने पिता की संपत्ति में तो अधिकार किया लेकिन उनकी सोच में अधिकार नहीं किया। अगर उसमें भी अधिकार मांग लेते तो उनकी जिंदगी और ज़्यादा निखर जाती। हम अपने माँ बाप की धन दौलत लेने के लिए तैयार रहते हैं लेकिन माँ बाप के महान विचारों को लेने को तैयार नहीं रहते। वैसे मैं एक बात बताऊं आपको, माँ बाप से हम चेहरा लेते हैं, माथा लेते हैं, आंखें लेते हैं, होठ ले लेते हैं, रंग भी ले लेते हैं, किस्मत और अक्ल नहीं ले सकते।
किस्मत देने वाला ऊपर बैठा है, वो अपने हिसाब से किस्मत देता है, बांटता है, और अक्ल भी देने वाला वही होता है। लेकिन उस अक्ल का उपयोग करना, उसे बढ़ाना, ये देने का काम सद्गुरु करता है। तो सीखा तो जा सकता है, तो माँ बाप से हम जो सीख सकते हैं वो तो सीखना चाहिए। मैंने उस सज्जन से कहा कि इस बार हमारा 2 अक्टूबर को वृद्धों को हम सम्मानित करते हैं, तो मैंने कहा आप आइए ज़रूर। उनके बच्चों से कहा, मैंने कहा इनको लेकर आइए, लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि ऐसे भी लोग हैं जो इस उम्र में भी पूरा शरीर का ध्यान, मन का ध्यान मजबूत अपने आप को बनाकर अपना कार्य कर रहे हैं, तो उदाहरण बने हुए हैं। तो यही बताना चाहता हूँ, अगर आपकी सोच ऊंची है तो आपकी जिंदगी ऊंची है, और अगर सोच हल्की हो गई तो फिर जिंदगी भी हल्की रह जाएगी। और सोच को प्रभावित करने का काम करता है वातावरण। घर का वातावरण अगर आपने खराब बना लिया तो सोच आपकी कितनी भी ऊंची हो, हल्की पड़ती चली जाएगी। आपका मन खराब करने वाले बैठे हैं चारों तरफ। तो भी ये ध्यान रखना, जिनकी सोच में जीवंतता है, वो कितनी भी हालत खराब क्यों ना हो, वो अपने आप को कमजोर नहीं पड़ने देगा और अपना प्रभाव उनके ऊपर डालता चला जाएगा। और उसका परिणाम होगा, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलेगा ही बदलेगा, फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखिए, बुरे का असर नहीं होना चाहिए, भले का असर पड़ सके। बुरों से बुराई मत सीख लेना, लेकिन अपनी भलाई का प्रभाव उन पर जरूर डाल देना। तो निवेदन है, जिनकी सोच ऊंची हुई उनकी जिंदगी ऊंची हुई। सोच के लिए वातावरण का भी प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। और ये भी आप लोग जानते हैं कि दुनिया में कुछ लोग सफल कहलाते हैं, कुछ असफल कहलाते हैं, कुछ गरीब कहलाते हैं, कुछ अमीर कहलाते हैं, कुछ आगे दिखाई देते हैं, कुछ पीछे दिखाई देते हैं, कुछ खुश हैं, कुछ नाखुश है। इस सब के पीछे एक महत्वपूर्ण बिंदु है, उस व्यक्ति की सोच। और कारण हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, कमल पैदा हुआ कीचड़ में, ये उसकी किस्मत थी, लेकिन कीचड़ में पड़ा नहीं रहा, ये उसका पुरुषार्थ था। इसलिए वो भगवान के चरणों तक पहुंचा। इसलिए अगर आप चाहते हैं सफलता मिले, दुखों के पार जाएं, तो आपको सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा, अपनी सोच को दमदार बनाइए। जो लोग कहते हैं मैं गरीब, मैं दुखी, डरपोक भी हूं, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता, हिम्मत टूट जाती है, शुरू तो कर पाता हूँ लेकिन देर तक निभा नहीं पाता, कोई भी काम करने लग जाता हूँ विघ्न बाधाएं आ जाती हैं, और फिर आखिर में छोड़ बैठता हूँ। तो इसका मतलब ये है, उसके दिए में तेल कम है, जीवंतता की कमी है। तो अपना तेल बढ़ाओ, हिम्मत बढ़ाइए और फिर से संघर्ष करिए। ये भी ध्यान रखिए, कुछ चीज़ें हो सकती हैं आदमी कहे सफल हों, लेकिन शिक्षा पूरी नहीं है हमारी, एजुकेशन नहीं है, पैसा नहीं है, साथ देने वाले नहीं हैं, साधन नहीं है। जब ऐसी बात मन में आए तो इसका मतलब है ये वो सब कारण हैं जिन्हें याद कर करके आप अपनी सोच को कमज़ोर करना चाहते हैं। तब क्या करोगे? उन्हें याद करना जिनके पास कुछ कमी थी। एक बहरा आदमी
दुनिया का महान संगीतकार बन गया। संगीत का संबंध तो कानों से होता है ना। बीथोवन संसार में संगीत शैली बीथोवन की बहुत बड़ी मानी जाती है। वो व्यक्ति बहरा था। अब बहरा आदमी संगीत क्या करेगा, लेकिन उसने कभी नहीं माना कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। सब कुछ कमी शरीर में होने के बाद भी उसकी हिम्मत में कमी नहीं थी, उसके विचार और उसकी सोच में कमी नहीं थी। पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया उस व्यक्ति ने। कोलंबस एक नई दुनिया की खोज के लिए निकला 90 साथियों को लेकर, और एक समय तो ऐसा आ गया कि उसके साथियों ने कहा कि समुद्र में यात्रा करते करते हम थक गए, अब इस आदमी को मार के समुद्र में डाल देते हैं। और वो अपने बेड़े के नीचे वाले भाग में सोया हुआ था। उसने उनकी बातें सुनी और सुनते ही उसके मन में आया कि इन लोगों ने सलाह कर ली ये मारेंगे मुझे। जाग के आया बाहर और आकर बोला तुम मुझे मारना चाहते हो मार सकते हो, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं उन्हें सुन लेना। हमारे पास खाना पानी सिर्फ 3 दिन का बचा है, और अगर तुम यहाँ से वापस चलते हो, 3 महीने हो गए चलते चलते, तो अब अगर वापस जाओगे तो खाना और पानी तो आपके पास है नहीं, समुद्र का पानी पिया नहीं जा सकता, तो तुम वैसे ही मर जाओगे। इससे अच्छा यह है कि अब तक तुमने मुझ पर भरोसा किया है तो 3 दिन और भरोसा कर लो, उसके बाद भले ही मार देना। अब ये लोग कहते हैं 3 दिन में क्या हो जाएगा, बोले 3 दिन में कुछ होगा जरूर। उसकी सोच और उसका दृढ़ विश्वास देखिए। 3 दिन के बाद जैसे ही तीसरा दिन हुआ, इन्होंने पक्षी उड़ते हुए देखे तो बोले कि जरूर ज़मीन नज़दीक आ गई, क्योंकि समुद्र के अंदर तक तो इतने गहरे समुद्र तक आ नहीं सकते थे पक्षी। और फिर उन्हें लाइट दिखाई देने लगी, ज़मीन सामने आ गई। ज़मीन पर बाहर आते उस व्यक्ति ने घुटनों के बल सिर झुका के ज़मीन को प्रणाम किया। तो सब उसके साथी पूछते हैं तुम किस मिट्टी के बने हो? तो कोलंबस कहता मिट्टी तो सबके शरीर की एक जैसी होती है, लेकिन सोच सबकी एक जैसी नहीं होती। मेरी सोच ही मुझे सफलता दिला पाई। अगर मेरी सोच कमज़ोर होती तो मैं भी आम आदमी होता, फिर मैं कुछ खास नहीं कर सकता। अब विचारिए, दुनिया के बड़े से बड़े लोगों ने, जिन्होंने पिरामिड बनाए, जिन्होंने चाइना की दीवार बनाई, जिन्होंने आईफिल टावर बनाया, जिन्होंने ताजमहल बनाया, जो भी कुछ रचनाएं दुनिया में हुई, तो जिनकी कुछ सोच बड़ी थी, जिन्होंने ये बल्ब चमक रहे ना लाइट, उसकी भी तो एक सोच थी कि अगर दिन में इतनी रोशनी होती है तो रात में भी इतनी रोशनी की जा सकती है कि आदमी को लगे कि जैसे धूप ही खिल गई और मैं वो करके दिखाऊंगा। मन में विचार आया तो बल्ब का आविष्कार हुआ। तो सोच थी ना। तो पता क्या लगा, आपकी सोच दमदार है तो आपके आइडियाज भी, योजनाएं भी दमदार होंगी। दमदार योजनाओं के साथ दमदार कर्म होंगे। दमदार कर्म के कारण परिणाम दमदार होंगे, और दमदार परिणाम के कारण आपकी जिंदगी भी दमदार बन सकती है। और इसमें आपको ये नहीं सोचना कि मेरे पास क्या नहीं है। ये तैमूरलंग जब हिंदुस्तान में आया ना, तो इसने एक राज्य को जीता। तो वहाँ का जो राजा था उसकी आँख नहीं थी, एक आँख थी, एक नहीं थी। तो जैसे ही तैमूरलंग आया, तैमूरलंग लंगड़ा था,
तो तैमूर लंग ने उसको देखा, देखते ही एकदम जोर से हंसा। जैसे ही हंसा तो वो एक आंख वाले राजा ने, उस बादशाह ने उससे कहा कि मजाक क्यों उड़ाता है? बोले नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस मालिक की बात देखो, फौज में दोनों पांव वाले लड़ रहे हैं, दोनों आंख वाले लड़ रहे हैं, और ताज सिर पर किसके? एक लंगड़े के और एक काने के, दोनों आमने सामने खड़े हैं। कि मालिक का चमत्कार देखो, किस किस को देता है और किसको नहीं देता। उस बादशाह ने उस समय उसकी तरफ देख करके कहा, अंग में कमी हो जाने से कोई बादशाह नहीं हो जाता, न गरीब हो जाता। जिसकी सोच में कमी होती है वह नीचे रह जाता है, और जिसकी सोच ऊंची होती है वो ताज और तख्त पर बैठा करता है। इसलिए मालिक भी मेहर तब करता है जब मेहर के लायक बनते हो। मेहर के लायक बनोगे तो वो कृपा करेगा। तो मैंने आपसे कहा कि गुरु आपको, गुरु दर्शन का मतलब है गुरु की विचारधारा, और गुरु के मंत्र का मतलब ये है कि वो शक्ति देना जिससे आपकी सोच बदल जाए, आपका आइडिया ही दमदार हो जाए। और जब ये चीज़ आती है तो फिर यहाँ से जीवन ऊंचा होता है। अब थोड़ी सी बात और सुन लीजिए। कुछ लोग कहते हैं मैं गरीब हूँ, कुछ नहीं कर सकता। कुछ कहते हैं शरीर ठीक नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बीमार रहता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। एक नाम आपने सुना, हेलन केलर, महिला, अंधी, बहरी, गूंगी। उसने कहा आदमी आंख से अंधा हो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर दृष्टिकोण और बुद्धि से अंधा है तो जिंदगी में बहुत फर्क पड़ेगा। तुम भले ही आँख ना हो लेकिन बुद्धि से अंधे मत होना, दृष्टिकोण से अंधे मत होना। ये कहने वाली महिला दुनिया के 17 विश्वविद्यालयों से, अलग अलग विश्वविद्यालयों से उसको पीएचडी की उपाधि दी गई। 17 पीएचडी उसको दी गई। और जो उसने लिखा और जो उसने किया, दूसरा उदाहरण नहीं है। विल्मा रुडोल्फ पोलियोग्रस्त महिला थी जिसने अमेरिका के लिए 4 गोल्ड मेडल लिए थे जब रोम में ओलंपिक हुआ था। किसी समय वो पोलियोग्रस्त थी, फिर दौड़ते दौड़ते अपना शरीर ठीक किया, फिर दौड़ में इतनी मजबूत बनी, अपने देश के अंदर खेली, उसके लिए दौड़ी, बाद में देश के लिए दौड़ी। सार ये हुआ बात का, अगर आप में हिम्मत है, आपके विचार बड़े हैं, आपकी सोच बड़ी है, तो जिससे ठीक से खड़ा नहीं हुआ जा सकता वो इतना मजबूत हो सकता है कि दुनिया के बड़े से बड़े दौड़ने वालों को हराकर गोल्ड मेडल ले सकता है। ये उदाहरण एक महिला का, विल्मा रुडोल्फ का उदाहरण। कितने सारे उदाहरण दो। जो कहते हैं पढ़े लिखे नहीं हैं, उन कम पढ़े लिखों ने चमत्कार किए दुनिया में। दुनिया के बड़े से बड़े धनी कम पढ़े लिखे थे। इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कागज की डिग्री है या नहीं, लेकिन इससे फर्क पड़ता है कि आपके पास हिम्मत की डिग्री है या नहीं, आपके विचार ऊंचे हैं या नहीं, आपके अंदर जोश है या नहीं, आपके अंदर आखिर तक जूझते रहने का जज्बा है या नहीं, इससे फर्क पड़ता है। कुछ लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि सोच भी एक बड़ी शक्ति होती है। वो ये सोचते हैं सोचने से कुछ नहीं होता, ये तो शेख चिल्ले के सपने होते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं सोचने से कुछ नहीं होता। और हेनरी फोर्ड, जिसने दुनिया को सबसे पहले मजबूत और सस्ती कारें दी अमेरिका में, उसने ये कहा था, आप जानते हैं सोच बड़ी होती है, लेकिन है ये बड़ी कठिन बात
क्योंकि लोग सोचने को तैयार होते ही नहीं, इसलिए ये कठिन लगता है। देखने में लगता है सोचना आसान है, लेकिन मुश्किल है, क्योंकि लोग सोचते ही नहीं। ये दुनिया में ज़्यादा कठिन काम है। अगर शांत होकर सोचकर अपनी योजना बनाने लग जाएं तो वो दुनिया में सबसे सफल इंसान हो सकते हैं, कठिनाइयों को जीत सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा, कुछ वे लोग भी हैं जो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने बारे में कम सोचते हैं, इसलिए बेचारे सोचते ही रह जाते हैं। कुछ लोग इतिहास बनाते हैं, कुछ लोग इतिहास पढ़ा करते हैं। अगर आप इतिहास पढ़ना चाहते हैं दूसरों का तो बात नहीं बनेगी, इसलिए पढ़ लीजिए कि प्रेरणा मिले। इसलिए मत पढ़ो कि आप तमाशा देखने के लिए आए हो। आप कुछ ऐसा तमाशा करो कि दुनिया झूमने लग जाए, और वो आपकी सोच पर निर्भर करेगा। इसलिए मैं हमेशा ही उन विचारों को देने की कोशिश करता हूँ जिससे आदमी नींद से जागे। इसलिए आपसे कहा था, गुरु का काम है जागृति देना, जाग देना। और अगर आप ये चाहते हैं कि सब कुछ बदल जाए, जिंदगी बदल जाए, तो फिर अपनी सोच को बदलना शुरू कर दीजिए, विचारों को बदलना शुरू कीजिए। और अपने विचारों को मजबूत बनाने के लिए जहाँ से भी बड़े और महान विचार मिलते हों वहाँ बैठो जाकर, और जो आपके विचारों को कमज़ोर बनाए ऐसी जगह मत बैठो। कुछ लोग सत्संग के नाम पर भी लोगों को कमज़ोर बनाते हैं। कुछ नहीं होने वाला, किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले कुछ मिलने वाला नहीं, जो मिलेगा किस्मत से मिलेगा, ऐसा समझाते हैं। आदमी कर्म करने के लिए तैयार ही नहीं होता, वो सोचता जब होगा तभी होगा। इसलिए अब तो चैन से बैठे रहिए, हिम्मत छोड़ दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ, किस्मत से ज़्यादा भी मिलेगा और समय से पहले भी मिलेगा। हिम्मत तो रखो, कर्म तो करो, सब कुछ होगा। ऐसा लिख लिख के लगा रखा है जगह जगह, लोगों के दिमाग में फिट कर दिया। वो सोचते हैं समय से पहले कुछ मिलने वाला नहीं, क्यों अपने टाइम खराब करता फिरता है। किस्मत से ज़्यादा मिलने वाला नहीं। अगर ऐसे ही सोचते रहेंगे तो दूसरे लोग ले जाएंगे। वो एक बात तो आप लोग गोस्वामी तुलसीदास जी की सुनते हैं ना, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो कुछ लोग ये कहा करते हैं, सकल पदार्थ है जग माही, बेईमान नर छोड़त नहीं। बेईमान कितना भी बड़ा बेईमान हो, लेकिन एक बात उसकी खास है कि उसका कर्म बहुत तेज होता है और उसका होमवर्क भी बढ़िया होता है, उसकी फाइलें बहुत बढ़िया होती हैं। बेईमान आदमी अपनी फाइलें बहुत अच्छे से रखता है। और ये जो है ना सच्चा सीधा आदमी, हम तो सच्चे हैं, हमें किसी का क्या डर, इसलिए अपना कुछ भी ठीक नहीं रखता। और जब इसको चेक किया जाता है, एक मजे की बात और, कुछ लोगों ने एक बार पूछा था कि ये बताइए कि भले लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। ये हम लोगों के साथ रोज रोज इस तरह के सवाल करते हैं लोग। ये भला आदमी भला है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं कहीं जगह वो इतना बुरा है उसे खुद पता नहीं लगता। एक तो बिना देखे बिना सोचे साइन करता है, क्योंकि इसको विश्वास करने की बहुत आदत है। हिसाब लिखेगा नहीं, हमें तो पता ही है, बता देगा दूसरा। हिसाब लिखिए, सोच समझ के साइन कीजिए। और एक बात ध्यान रखिए, आप सोचते हैं जो आज आपके साथ ठीक चल रहा है कल भी ठीक चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आदमी का मन बदलते हुए देर नहीं लगती। ये भी एक बात ध्यान रख लीजिए कि जिसका बाप ठीक है उसका बेटा भी ठीक होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 126 कारण है, पूरे पूरे सुनाऊं, भूल जाओगे 2 मिनट में। इसलिए ये कहना चाहता हूँ, भले लोगों को भी कम से कम अपनी थोड़ी होशियारी बरतनी चाहिए, अपना कर्म पूरा करना चाहिए, उसके साथ कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आपके काम बनेंगे, आप बेईमानों से ज़्यादा कामयाब और सफल इंसान कहलाएंगे। हम लोग बहुत जल्दी भरोसा करने वाले, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? किसी आदमी को 3 लोगों ने ठग लिया
अब वो चौथे के सामने बता रहा है, भाई साहब मेरे साथ ये हुआ, और रो रो के बता रहा है। दूसरा भी कहता बहुत दुख हुआ। उसके बाद फिर वो कहता है कि अब क्या सोचा, कोई अच्छा आदमी मिले तो फिर मैं काम करूं। बोले तुम्हारे पास कुछ बचा है क्या? बोले हाँ थोड़े से पैसे। बोले तो फिर मेरे से अच्छा आदमी नहीं मिलेगा आपको, आप मेरे साथ काम करो। क्योंकि उसको ये समझ में आता है 4 आदमियों ने इसके साथ 3 ने कर लिया, तो चौथा मुझे भी कुछ मौका मिलना चाहिए ना। आप रो रो के अपनी कहानी बताइए लोगों को, ठगने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनको सॉफ्ट टारगेट चाहिए। मेरी बात गहराई से समझना, उन्हें सॉफ्ट टारगेट चाहिए कि जिसको वो ठग सकें और वो कुछ बिगाड़ ना सके। कुछ बच्चे मेंढक के पाँव में धागा बांध के खींच रहे थे। मेंढक ने आवाज़ दी, भाई मैं किसी को काटता नहीं हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करता हूँ, तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? तुम मेरी मजाक क्यों बना रहे हो? इसी तालाब में सांप भी तो है, तुम उसको छेड़ के देखो ना। बच्चों ने कहा तुम्हें ऐसे खींचने में मज़ा बहुत आता है, और सांप को हम ऐसा कर नहीं सकते, वो काट लेगा, और तुम्हारे पास काटने की हिम्मत नहीं है, तुम हमें डरा भी नहीं सकते हो, इसलिए हम तुम्हारा तमाशा बनाएंगे। ये कहानी लिखी किसने? ईसप ने। जिसकी कहानियाँ पढ़ते हैं ना, अंगूर खट्टे हैं, लोमड़ी ने कहा, ऐसे ऐसे करके कहानियाँ पढ़ते ना। मधुमक्खी के पास शहद लेने के लिए कुछ लोग आ गए। मधुमक्खी ने डंक मार कर कहा, मेहनत नहीं करते हो और स्वाद लेना चाहते हो, ऐसों के लिए मेरे पास शहद नहीं है, डंक है, क्योंकि तुम लुटेरे हो। गुरु ने जो नाम दान दिया है, दीक्षा दी है, उसका प्रयोग करना शुरू करिए। कहा गया है कि नाम जपना और गुरु का ध्यान करना, गुरु कृपा को धारण करना, गुरु कृपा को महसूस करना, गुरु का हाथ सिर पर महसूस करना, ये साधारण चीज़ नहीं है। एक तो जितना जल्दी से जल्दी हो खुद भी नाम लें, अपने बच्चों को दिलाएं, अपने घर का वातावरण जो है भक्ति में बनाना चाहिए, धर्म में बनाना चाहिए, सुसंस्कारों से युक्त करना चाहिए। सभी गुरु के विचारों से और गुरु कृपा से जुड़े रहें, और घर के अंदर नाम जप हो, सत्संग चले, भजन चले, पवित्रता चले, बड़ों का सम्मान सत्कार होता रहे, पवित्र ग्रंथ का पाठ होता रहे, दान धर्म सेवा सत्कार चलता रहे। अन्न ग्रहण करने से पहले अपने अन्न का प्रथम भाग भगवान की राह में लगाए, अग्नि में आहुति दे, गौग्रास निकाले। किसी भूखे को अन्न दे सकते हैं तो अपने अन्न को पवित्र करें। अपने बच्चों के लिए कपड़े बनाते हैं तो किसी गरीब बच्चे के लिए भी कोई कपड़ा आपका निकलना चाहिए। अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े आप खरीदते हैं तो फिर आप गरीब के बच्चे का पहले ध्यान में आ जाए। एक गरीब बच्चे को अपनी तरफ से मैं स्वेटर पहनाऊंगा, किसी एक गरीब बच्चे को पढ़ाई के लिए योगदान दूंगा। मेरी कमाई अगर मेरे बच्चों के लिए लगे तो कम से कम जो ऐसे बच्चे हैं जिनका कोई सहारा नहीं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ाने वाला कोई नहीं है क्योंकि उनके पास साधन संपन्नता नहीं है, तो मेरी तरफ से योगदान रहेगा। तो योगदान दीजिए, तो आपकी कमाई पवित्र होती है और आप अपने हाथ से सेवा करने के लिए पवित्र कार्यों में जाएं। सत्संग होता है तो सत्संग वाली जगह पर जाकर के हाथों से सेवा करिए। एक बार हम लोग जो है हिमाचल के व्यास नदी के तट पर एक सुंदर स्थान में साधना करा रहे थे, तो उस समय जो है भारत के उच्च कोटि के प्रशासनिक अधिकारी और न्यायविद आए हुए थे। उनमें से एक न्यायपालिका के महत्वपूर्ण व्यक्ति, नाम नहीं लूँगा और पद नहीं बताऊँगा,
उनको मैंने देखा कि वो प्रभात में जहाँ सब लोगों ने, भक्तों ने बैठकर साधना करनी है, वहाँ दरियाँ कालीन बिछवाने में, सफाई करने में खुद लगे हुए हैं। और एक कालीन तो खुद सिर पर रखकर ला रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनका एक निर्णय भारत के इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय रहा है। इतने बड़े व्यक्ति थे। तो जब मैं भी वहाँ सामने एक मंदिर था, उस मंदिर में मैंने सोचा कि पहले भगवान को प्रणाम कराते हैं, उसके बाद साधना के लिए जाएंगे। तो किसी ने मुझसे कहा कि वो साहब जो है अभी अभी अपने सिर पर कालीन रख करके बिछा के गए, अब स्नान करके आएंगे, वो शायद थोड़ा लेट पहुंचेंगे। और सवेरे जल्दी कोई देखे नहीं सेवा करते हुए, तो जल्दी आकर के वो काम करते थे। तो बाद में मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा आपको जो चाहिए सुख सुविधा, जिस तरह का व्यवस्था चाहिए, तो वो आप लिखकर इन लोगों को बता दें, सब इंतजाम हो जाएगा। बोले इनको क्यों बताना, कुछ सेवा मुझे भी तो करनी चाहिए ना। और फिर ये जो मैं उठाकर सिर पर लेके जा रहा था ना कालीन, तो मेरी भावना क्या थी कि इस कालीन पर जो भक्त कल बैठे थे, उनके जो चरण धूल इस कालीन पर पड़ी है, वो मेरे सिर पर आ रही है, तो मेरे अंदर विनम्रता भी आ रही है, पवित्रता भी आ रही है। क्योंकि भक्तों की धूल, चरण धूल पड़े तो व्यक्ति पावन होता है। बोले हमारे माता पिता के संस्कार थे, वो बोलते थे कि बेटा सेवा का कोई मौका मिले तो कभी भी पीछे मत हटना। अब ये बात भी मैं आपको जो बता रहा हूँ 15-16 वर्ष पूर्व की बात बता रहा हूँ। तो जिनके पास भगवान ने बड़ा पद दिया, उस पर टिका रहना और उसके योग्य बने रहने के लिए व्यक्ति के अंदर गुण होने चाहिए। तो आप भी अपने खुद भी सेवा करें, बच्चों से कराएं, कृपा आती है। तो इसलिए सवेरे नाम जप करें। नाम न नाम सदृशम ज्ञानम, न नाम सदृशम वृत्तम, न नाम सदृशम ध्यानम, न नाम सदृशम फलम। कहा जाता है कि नाम जपने से बढ़कर ज्ञान भीतर जगाने वाली कोई और शक्ति नहीं है। आपका मंत्र आपका ज्ञान बन जाता, आत्मज्ञान जागृत करता है। गुरु मंत्र का जाप श्रद्धापूर्वक करिए और गुरु का ध्यान करके प्रभात में, भले ही गुरु सम्मुख नहीं है, चित्र है ना, तो सजीव रूप में महसूस करो मानसिक रूप से कि मैं अपने गुरु के सम्मुख हूँ और साष्टांग प्रणाम कर रहा हूँ। और कृपा भरी दृष्टि से सद्गुरु मेहर कर रहे हैं, मेरे भाग्य चक्र पर कृपा दृष्टि पड़ रही है। महसूस करें कि बहुत आनंदित होकर आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर मेरे सद्गुरु ने रखा है और मैं धन्य हुआ हूँ। तो नाम सदृश ज्ञान नहीं है कोई भी, और नाम जपना ही महान व्रत कहा गया है। न नाम सदृशम ध्यानम, नाम जपना और जपते जपते लीन हो जाना, यही महत्वपूर्ण ध्यान है। आगे कहा है न नाम सदृशम फलम, उत्तम परिणाम देने वाला कोई और तत्व इतना अच्छा नहीं है जितना नाम जप उत्तम परिणाम देता है। माला जपना, नाम जपते जपते ध्यान में जाना, ध्यान टूटे तो फिर नाम जपना, ये परंपरा होनी चाहिए। और बैठने से पहले अपने भगवान के और गुरु कृपा को
इस तरह महसूस करें कि अब तक के जो भी मेरे पास में उत्तम उपलब्धि है, जिस पर मैं गर्व कर सकता हूँ, उन्हें ध्यान में ला ला करके धन्यवाद 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 बोलते चले जाएं। संकटों से निकाला है भगवान ने, गुरु कृपा हुई है, उसको ध्यान में रख करके धन्यवाद देना चाहिए कि बचाने वाला हर पल मेरे साथ है और मेरी झोली भरने वाला मेरा दाता भगवान भी हर पल मेरे साथ है।